सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रोमायण सुर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। जय श्री सीताराम। जो भी इस रामायण को, इस प्रसंग को सुनने जा रहे हैं, उनके लिए छोटी बात मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कितने भी शिक्षित हों और कितने भी अशिक्षित हों, मतलब अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, कितने भी पढ़े लिखे हों और कितने भी अनपढ़ हों, यह रामायण जो भाग ये रामायण एक ऐसी सरल और आसान रामायण है जिसके लिए जो नहीं पढ़ सकता है, जो सिर्फ सुन सकता हो और उसे केवल हिंदी भाषा आती हो, बहुत आसानी से समझेगा। क्योंकि रामचरितमानस की चौपाई तो जब तक अर्थ उसके साथ में नहीं बताएंगे वो समझ में नहीं आती है उतना। लेकिन यह राधे श्याम रामायण जिसे हम अभी सुनाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही मधुर, बहुत ही सरल और अत्यंत कल्याण कराने वाली यह रामायण, जिसमें पिछले भाग में हमने देखा कि रामादल से एक अंतिम बार समझौता कराने की, संधि कराने के मकसद से सुग्रीव को भेजा गया था। रामदूत बनकर गए थे और उसके बाद उन्होंने भी एक लंका में हनुमान जी की तरह जो छाप छोड़ी थी कि उससे सारे के सारे उस लंका नगरी के लोगों को दहशत हो गई, डर हो गया। उससे आगे का ये प्रसंग सुनिए, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। और अगर आप में से किसी ने, जो भी आप सुन रहे हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और सुनिए, बहुत ही आनंददायक है। पहले बस गणेश जी का 1 मिनट जो जैसे हम प्रार्थना करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाय नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीता पति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत हुआ है लंका पति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुष्यता पर, शोणित की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है, असुरों का रक्त उछलता है, अपना ही नाश कराने को छत्री की भुजा फड़कती है। पृथ्वी का भार हटाने को धरती अधर्म की खूनों से, धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांत सृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है, परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आर्य भूमि की सीता हर लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का ये कपिदल ही सोने की लंका ढाएगा। इसलिए के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, ये कह कर हर हर महादेव आगे बढ़ जाओ वीरो, शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। जो कर्मशील है, जिसका स्वच्छ हृदय है, कहते हैं वेद और शास्त्र उसकी जय है। आज्ञा सुन कपराज ने यूं तप लिए पुकार,
चार विभागों में किया बानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कप सब कह जय राम, चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत रामा, अंगदादि हनुमंत। भीषण बाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी दाई कपिदल और रामा, दाई कपिदल और। बरसा में जय गिरे उमड़ उमड़ घनघोर, बिजली की नाई बड़े बानर भी तत्काल। एक एक से भिड़ गए कर किलकार करा। तो ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक ओर खड्गातिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खटखट स्वरों से गिरखंड मुष्टि के चलते थे। दूसरी ओर खटखट स्वर से गिरखंड मुष्टिक के चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी। चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। चौगुनी शक्ति रंग स्थल में मत वाले रजनीचर कीस नाच उठे। लाशों पर लाश उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े वानर उन रजनीचर बलवंतों से शस्त्रों की धारें हार गईं। मुष्टकों नखों से दंतों से कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी, अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे बानरों द्वारा पराजय खलदल की, छोटे छोटे बानरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की। जग ने अधर्म की छाती पर अब लो की जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपि प्रकार, तब असुरों से असुरपत बोला यूं ललकार। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20-20 बानर कहे काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियो, क्यों दूध लजाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को। मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो लंका नगरी गौरव को। तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस दस्कंदर ने जीता है। तुम वह हो ये लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। जिस जीत कैलाश उठाने वाला हो, जिसके अपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहाने में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहां तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे कब तलक पवित्रता से नीच। अवन अकंपन आदि का जूझ गया समुदाय, सोए जब रणभूमि में वज्रदंत अतिकाय। लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी।
इस मेघनाद योद्धा की थी, ये सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, ये इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। ये भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और नरानी थी। जिस समय नार ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के, कह उठी सती सत के बल से, आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय, उन शब्दों से सुरमंडल में सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थीं। क्या होगा आज रण स्थल में, हे विदना दया दृष्टि रखना, हे विदना दया दृष्टि रखना। सम्मुख उत्पात दिखाता है, सतबंती का सतबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में, जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पातिव्रत का। संसार मानता है लोहा सतबंती के सच्चे सत का। तो सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरण कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्करा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, बानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था, वह योद्धा रण में छुप जाता। कभी प्रकट होता दिन करता, कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था। तक तक कर वीर बानरों पे नाना विधि चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई, तब डोल उठी बानर सेना। रघुकुल के नाते दुआई है, ये बेल उठी बानर सेना। देखा जब रणभूमि में बानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांधकर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिलानाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाथ कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार, आहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। ये युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सुपर्णखा की नाक नहीं, पीछा न बाल वानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू ये लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खर दूसरा त्रिसरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखनलाल कहने लगे वाह वकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मान। लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा, प्रतिघात आज होगा। शासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोह से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धन पे, सायक जग जीत बढ़ रहा है। कहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लखनलाल के बैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। धनवा पर धनवा बड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का
बाका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिप ने मेघवाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। बह लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई, 10 कंधर तने दिखाता था। 10 कंधर तने दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आगाध व्यर्थी जाता था। सब भात युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ, और मिला नाथ के बाणों से मूर्छित होकर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, ये तो समान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। शेष रहा था पास में, उसके शक्ति प्रहार वह ही लेकर उछलकर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार, आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गमाता है। ज्यों ही ये तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार। बाण गए मुदगर गया, गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मट्टी धूल और करते। हम मट्टी धूल और करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म 5 द्वारा, यह क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। ये कह छाती को आगे कर, सुख से वे महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का बादशाह। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रण में ये ब्रह्मण्यता। नमो देव ब्राह्मण्य। समर भूमि में जब गिरे, होकर लखन उदास। हर्ष नाद कर आ गया, मेघनाद तब पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें, ले जाऊं सम्मुख रावण के। अपने पहले रण का ये फल, पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेलना उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठ सके नहीं, तो मुंह उत्तरापक डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी वेग समान, रामादल में आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीश, गया राम की ओर जब यह योद्धा वह वीर। पीछे पीछे चल दिया, गया राम की ओर जब ये योद्धा वह वीर। पीछे पीछे चल दिया, सब कप कटक अधीर। अब निश्चर की आंख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, बानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा,
हा विधिना क्या उत्पात हुआ, हा विधिना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपितल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहा, जब राम नहीं तो विजय कहा। इस विजय नहीं, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए। अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लड़का पर जय लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा बन्नों ने वन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो वन को भाग गए, सब कुछ खोआए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर, धिक्कार हमारे जीवन पर, जो नाम धराए अपना हम। अच्छा है डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाए अपना हम। कहा विभीषण ने तभी, रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुखेड़ वैद्य, लंका में एक सुखेड़ वैद्य, विख्यात नाम का है अपने। ये औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, विभीषण जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। मैं ला हूं इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान कर चले बली हनुमंत, सैया सहित सुखेड़ को लाए वहीं तुरंत। जागा सुखेड़ रामादल में, जागा सुखेड़ रामादल में, देखा सम्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई है। मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तर है। मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुखेड़ को बोले कौशल राज, वैद्य राज अतिशीघ्र ये उपाय। ये सुन कहे सुसेन ने, मर्म भरे कुछ बहन, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नैन। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। तो ये सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पृथ्वी देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत चुटा सीता प्यारी का कारण, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी ये तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार भक्त वैद्य हो गया शांत, चरणों पर गिरकर कहा जय जय सीता कांत। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन सब चेतन हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने सेवा, करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुसेन है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा संभव है उठना बिसने निर्जीव की आतन है।
अत्यंत दूर है औसत भी, आसक्ति नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। ला सकता है दासिये प्रभु पद का है आन, आकूदे तक्षण वही, ये कहते हनुमान। जय बजरंगी जय संकट मोचन हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ में आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़े जाओ, तुम ले आओगे औसत वह, उत्तर में जो द्रोणागिर है। देखिए, उत्तर में जो द्रोणागिर है उस पर पाओगे औसत वह। संजीवन कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। कपिवत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे बचन, शीश नवा हनुमत चले, कह जय श्री रघुवीर। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, वह ही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 जाते थे गुप्तचर, पल पल का सवाल। सुना जब ही हनुमान का उसने प्रबल पयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। काल नेम ने पहुंचकर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल जब गए चालिए ताड़, चट लपेट लांगूल से निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काल नेम को मार, चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वर प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुंचे द्रोणागिर जभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी ये चाल, भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरिलाल। दीपावल तारावल समान साराई सैल दमकता था, चक्कर में पड़े वहां हनुमत, बूटी का पता न चलता था। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं, जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को, देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठाकर पर्वत को। ये सोच उठाया वही,
ये सोच उठाया वही भाग, प्रेम ली जो रह रहकर, बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय कहकर। गगन मार्ग रात्र में शैल सहित हनुमान, चले उत्तराखंड से दिशा तुरंत। गगन मार्ग से रात्र में शैल सहित हनुमंत, चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बल धाम के, जबी अयोध्या धाम पर करना पड़ा इन्हें वहां विश्राम। अपने बस इन्होंने विश्राम नहीं किया। जब अयोध्या पर पहुंचे हैं तो देखिए क्या हुआ है। घटना ये थी, रण शक्ति लगी जब लखन लाल जी के ओर में, देखा तब मात सुमित्रा ने दुस्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्काल छोड़कर नंदग्राम आ गए भरत, सुन दुख उनका, प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ, परिणाम सोचकर अशुन का। नदी के समान अंजन सुत आया ऊपर को, उत्पात समझकर भरत उठे, कुछ बाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास, शैल लिए जा रहे थे जब के दास। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित जाएंगे पल में, मैं ठीक समझ पर औसत को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना सा ही अंकुर, देखिए समझिए बहुत ही प्रेरणा है यहाँ पर, मैं कभी मत आने देना। तो हनुमान जी में एक कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो अब तो हर हाल में समस्या का हल हो ही गया। तो जो प्रभु की कृपा पात्र होते हैं उनका अहंकार प्रभु तुरंत समाप्त करते हैं, और जो अहंकारी मैं की भावना रखने वाले नास्तिक लोग होते हैं उनकी इकट्ठी कमर तोड़ते हैं प्रभु। और इसलिए मैं कभी मत आने देना, बस जो झुका वो उठा, इसलिए कभी मैं मत आने देना। और यहाँ पर देखिए वही है कि मैं का इतना सा ही अंकुर, बस हनुमान जी को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अब, लक्ष्मण जी को तो प्राण बची है। तो जिस समय उगाया इनके मन में, त्यों ही आ लगा गर्भ हारी, वह तीर भरत जी का तन में, गिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत मूर्छित होकर दुख से, वह नाम मात्र का मद उतरा, श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही ये प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने ये नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में, इतना रस इस पुकार में है जो नई हजार पुकारों में। बोल बोल हे बोलने वाले, बोल बोल हे बोलने वाले, फिर वह बोल, फिर भर दे इस बोल में मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कणकण में मीठी झंकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होती जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार मित्र बन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर का, मैं वह हूँ जो पीऊ पीऊ करके देखा करता हूँ ऊपर को। तू वह जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, मैं वह हूँ जो पीऊ पीऊ करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कब के पास, देखा मूर्छित पड़ा है बैरागम का दास। बहुतेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा, क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है,
मतलब प्राण तो है लेकिन बहुत ज्यादा दुखों में है। श्री राम नाम के उच्छ्वासें आती प्रत्येक श्वास में है। ये भी देखा तन आहत है, ये भी देखा तन आहत है, सायक बिंद रहा कुशा का है, पर बाया हाथ नहीं लचका, उस पर गिर अब तक रखा है। ये दशा देखकर ककबर की श्री भरत लाल भी डोल उठे। पहले खींचा मंत्रों का सर, फिर प्रकट इस तरह बोल उठे। हाँ मुझसे ही हुआ ये सज्जन का उपकार, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूं मैं सच्चा दास, तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। तो तुम जागो वीरवर, तुम्हें उन्हीं की आन। इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार, उठ बैठे जयराम के श्री अंजनी कुमार। धोखा खाया भक्त ने देखा सांवरा रूप, बही सलोना सोहना कोमल अंग अनूप। सौंदर्य बही लावण्य बही, जिस पर त्रिभुवन बल जाते हैं, जिस पर त्रिभुवन बल जाते हैं। है नयन बही चितवन बही, जिससे रतिनाथ लजाते हैं। बही मटियाले जटाजूट, मत वाले घूंघर वाले हैं। तो खुल जाए तो संभुलो, हैं बल खा जाए तो काले हैं। प्रेम मग्न हो दास ने झुका दिया निज मात, बोले मैं आया कहाँ आप नाथ। मुस्का कर कहने लगे तब रघुबर के भ्रात, हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज, ये कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन श्रवणों के द्वारा, प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़ भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में रण की का तमाम। तो सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीरे हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। तो यहाँ विश्राम कर देते हैं इस भाग का, और अगला भाग लक्ष्मण शक्ति का अगले भाग में सुनना, जिसमें बहुत ही करुण हृदय से, दुखित हृदय से हनुमान जी सीता पति रघुनाथ जी को धैर्य बनाएंगे, संजीवन लेकर के पहुंचेंगे और रघुनाथ जी के दुखित हृदय को सुखमय करेंगे। संकट मोचन हनुमान जो आज भी कलयुग में इस पृथ्वी पर हैं और सच्चा विश्वास और श्रद्धा उनके चरणों में बना निश्चित रूप से संदेशा राम तक भी पहुंचाते हैं और स्वयं अपने चिंतकों का, अपने प्रेमियों का दुख दूर करने वाले हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री श्याम।
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।